नमस्कार। उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणाईत, दीक्षित, पाठक जैसे ब्राह्मण नीच और अधम बताने वाले मर्मज्ञ ज्ञानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास माने जाने वाले रामभद्राचार्य एक बार फिर चर्चाओं में। आपको बता दें, ये वही रामभद्राचार्य हैं जिन्होंने मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम कहकर सुर्खियां बटोरी थी। श्री राम कथा का धार्मिक मंच सियासत का अखाड़ा बना हुआ था। मुलायम सिंह यादव और काशीराम पर संत राम भद्राचार्य के विवादित बयान पर उनके अनुयायियों में रोष फैल गया था। 2 दिनों तक इन कथित संत के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग, ज्ञापन और तहरीर दी जाती रही। बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराया जाता रहा और इस नारे के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तीखा विरोध जताया था। हाल ही के दिनों में पुनः सोशल मीडिया पर एक बार वे चर्चा में हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के प्रतिष्ठित एफिल टावर के नीचे एक प्राचीन काली मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। इस दावे ने धार्मिक और सांस्कृतिक बहस को जन्म दिया है, विशेषकर जब इसे भारतीय धर्मगुरु जगत राम भद्राचार्य से जोड़ा गया है। दावा किया गया है कि राम भद्राचार्य ने यह बात कही है और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अनेकों लोगों द्वारा वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ग्रुपों में जहां हर सूचना तेजी से फैलती है, ऐसे विवादास्पद दावे न केवल लोगों की आस्थाओं को झकझोरते हैं, बल्कि समाज में गहरे विभाजन का कारण भी बनते हैं। राम भद्राचार्य भारतीय धार्मिक जगत की एक प्रतिष्ठित हस्ती कही जाती है। उनको लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि वे बचपन से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं उनके लिए किए गए किसी भी दावे की सत्यता को नहीं जानता, न जानने की इच्छा रखता हूं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित तुलसी पीठ के संस्थापक के रूप में उनकी ख्याति है, जहां वे धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन करते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है। रामचरितमानस, वेद, उपनिषद, हिंदू धर्म ग्रंथों में उनकी गहरी पैठ भी बताई जाती है। उन्हें जगत गुरु की उपाधि भी दी गई है, लेकिन उनकी पहचान केवल एक धर्म गुरु तक सीमित नहीं रही। उनके कई बयान और राजनीतिक जुड़ाव उन्हें एक विवादास्पद और बहुचर्चित व्यक्तित्व बनाते हैं। राम भद्राचार्य का भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद गहरा नाता रहा है। 2020 में जब अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन चल रही थी, उस समय भी मंच पर ये प्रमुख रूप से मौजूद रहे हैं। उन्होंने मोदी को राम राज्य का प्रतीक बताते हुए हिंदू संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए उनकी प्रशंसा भी की थी। इस तरह के बयानों से उनकी छवि एक नेता से अधिक हिंदुत्व विचारधारा के प्रचारक के रूप में भी उभरी है। हालांकि उनके आलोचक इसे धर्म और राजनीति के खतरनाक मिश्रण के रूप में भी देखते हैं। राम भद्राचार्य के बयानों ने समय समय पर गहरा विवाद खड़ा किया है। एक बयान में उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को लेकर के कहा था कि उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणाईत, दीक्षित, पाठक जैसे ब्राह्मण नीच और अधम होते हैं। इसे ब्राह्मण धर्म की गरिमा का कटाक्ष भी बताया गया था, लेकिन व्यापक तौर पर इसे अपमानजनक माना गया। ब्राह्मण समुदाय ने इसका विरोध किया और यह बयान उनकी धार्मिक छवि के साथ साथ उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर भी सवाल खड़ा किया। ऐसे में जब एफिल टावर के नीचे प्राचीन काली मंदिर के अवशेष होने का दावा उनके नाम से जुड़ा, तो यह स्वाभाविक था कि यह मामला तूल पकड़ेगा। सोशल मीडिया पर यह दावा कई सोशल प्लेटफॉर्मों से वायरल हुआ। इस पोस्ट में लोगों द्वारा दावा किया गया कि यह खबर उनके प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित हो रही है और इस दावे की सच्चाई जानने के लिए पड़ताल शुरू हुई। सबसे पहले इस दावे से जुड़े कीवर्ड्स को गूगल पर खोजा गया, लेकिन एफिल टावर के नीचे मंदिर होने का इस विषय पर राम भद्राचार्य के बयान से संबंधित कोई प्रामाणिक रिपोर्ट तो नहीं मिली। एक वेबसाइट और एक्स अकाउंट को खंगाला गया तो वहां पर इसको लेकर के कई टिप्पणियां जरूर मिली। सिर्फ लोगों द्वारा यह पोस्ट ही की गई है जो हमें पूर्ण रूप से फेक लगी, पर राम भद्राचार्य की पूर्व में की गई टिप्पणियां यह महसूस करवाती हैं कि वे कुछ भी अनाप शनाप बोलकर मीडिया में खुद को हाईलाइट बनाए रख सकते हैं। पर इस पड़ताल ने यह साबित कर दिया है कि एफिल टावर के नीचे प्राचीन काली मंदिर के अवशेष होने का दावा
पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है और यह दावा न केवल फर्जी है बल्कि इसे धार्मिक और सामाजिक तनाव पैदा करने के उद्देश्य से भी गढ़ा गया लगता है। और यह मामला एक बड़े सवाल को उठाता है, क्या आधुनिक विकास और संरचनाओं के नीचे हमारी संस्कृति और धार्मिक धरोहरें दबी हो सकती हैं? यह सच है कि भारत और विश्व के कई स्थानों पर प्राचीन मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य संरचनाओं के अवशेष पाए गए हैं जो हमारे इतिहास की झलक देते हैं, लेकिन ऐसे दावों की बिना किसी ठोस प्रमाण के प्रस्तुति न केवल भ्रामक है बल्कि यह समाज में अनावश्यक तनाव भी उत्पन्न कर रही है। रामभद्राचार्य जैसे धार्मिक नेताओं का कार्य समाज को जोड़ना और शांति स्थापित करना होना चाहिए। उनके बयानों और उनके कार्यों का उद्देश्य लोगों के बीच विभाजन पैदा करना नहीं है बल्कि उनके धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना होना चाहिए। लेकिन जब ऐसे नेता विवादास्पद बयानों या झूठे दावों से जुड़ते हैं तो ये उनकी छवि को धूमिल करता है और उनके अनुयायियों के विश्वास को भी हिलाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर व्यक्ति अपनी आवाज को वैश्विक मंच पर उठा सकता है, जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा का महत्व और भी बढ़ जाता है। किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक है, खासकर धार्मिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर जहां किसी भी झूठी सूचना का प्रसार गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। और यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने इतिहास और धार्मिक धरोहरों के प्रति संवेदनशील और जागरूक रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि ऐसी भ्रामक खबरों से बचकर ही हम समाज में शांति और सद्भाव बनाए रख सकते हैं। जागरूकता और सावधानी ही ऐसी स्थितियों का सबसे बड़ा समाधान है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। आपने अगर कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।